Hello friends, the idioms and phrases which we are going to learn today are by hook or by crook, read between the line, smell a rat, turn a deaf ear and at the 11th hour. दोस्तों इन्हें वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग विद बाय हुक और बाय क्रुक। दोस्तों इसका मतलब होता है बाय फेयर और फाउल मीन्स, फेयर और अनफेयर मीन्स, सही तरीका भी और गलत तरीका भी, दोनों तरीकों को अपनाकर अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हुआ बाय हुक और बाय क्रुक। एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है, उसने आज अपना मन बना लिया एग्ज़ाम से पहले कि आज मैं चाहे मुझे नकली क्यों ना मारनी पड़ जाए, मैं पूरा 100 में से 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करके आऊँगा और पूरे मार्क्स स्कोर करूँगा। मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फेयर और अनफेयर मीन्स। तो दोस्तों बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब हुआ सही या गलत दोनों तरीकों को अपनाकर किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वन इज रीड बिटवीन द लाइन्स। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग। अगर कोई आपसे कोई बात घुमा फिरा के कहता है लेकिन आप उसके एक्चुअल मीनिंग को समझ जाते हैं, देन यू कैन से यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन भी है, कोई ऐसी आपके सामने स्थिति है, उसके एक्चुअल मीनिंग को आप अगर समझ जाते हैं कि ये कैसे क्रिएट हुई, इसके पीछे क्या तर्क था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, देन यू कैन से यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स व्हाट समथिंग रियली मीन्स, है ना, वो चीज़ एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है, क्या दर्शा रही है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इट सीम्स ही इज़ नॉट इन द सिचुएशन टू पे हिज डेट्स। वो अपने उधार चुकाने की सिचुएशन में नहीं है। आपने उसकी स्थिति को देख के, थोड़ा बहुत सिचुएशन को देख के अंदाज़ा लगा लिया। दोस्तों इसका एक एग्जांपल आप इडियम्स एंड फ्रेज भी ले सकते हैं कि उनके हिडन मीनिंग को जब आप समझ जाएंगे देन यू कैन से दैट यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। जैसे कि हमारा नेक्स्ट इडियम है स्मेल अ रैट। अगर आप इसके लिटरल मीनिंग को समझकर इसके अंदर छुपा हुआ अर्थ निकाल लेते हैं देन यू कैन से यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। तो दोस्तों स्मेल अ रैट का मतलब है सस्पेक्ट समथिंग फाउल। फॉर एग्जाम्पल, His wife smelt a rat when he suddenly refused to show his briefcase। जब उसने सडनली रिफ्यूज़ कर दिया, जनरली वो ऐसे नहीं करता था लेकिन आज उसने सडनली रिफ्यूज़ कर दिया उस ब्रीफकेस को खोलने को या टच करने को, तो क्या होगा, उसकी वाइफ के मन में शंका पैदा हो गई। शी स्मेल्ट अ रैट, मतलब उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, उसे इतना समझ में आया कि आज कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों स्मेल अ रैट का मतलब है सस्पेक्ट समथिंग फाउल। नेक्स्ट वन इज़ टर्न अ डीफ ईयर। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आप इंटेंशनली किसी की बात को नहीं सुनना चाहते और उसे अवॉइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस एजेंट है या कोई इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला, कोई मार्केटिंग वाला अगर आपके पास आके बैठ जाता है और अपनी सारी बातें शुरू करने लगता है, ज्ञान बांटने लगता है, तो आप क्या करेंगे, यू विल टर्न अ डीफ ईयर टुवर्ड्स हिम। तो आप उसकी तरफ अपना इसी तरह का रवैया अपनाएंगे ना। इंटेंशनली यू आर इग्नोरिंग हिम, है ना, इंटेंशनली यू डोंट वांट टू लिसन वो क्या बोल रहा है, तो आप इस चीज़ को कहेंगे टर्न अ डीफ ईयर। डिसरिगार्ड, इग्नोर व्हाट समवन सेज, रिफ्यूज टू लिसन इंटेंशनली, ठीक है, एंड नॉट गिविंग समवन और समथिंग एनी टेंशन, इस चीज़ को कहेंगे टर्न अ डीफ ईयर। तो फ्रेंड्स अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो हम कहेंगे नेवर टर्न अ डीफ ईयर इफ़ समवन नीड्स योर हेल्प। ओके, अवर टुडेज लास्ट इडियम इज एट द 11th आवर। इसका मतलब है दोस्तों आखिरी मोमेंट में, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। अगर एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई एग्ज़ाम है और उसकी लास्ट डेट है 30th ऑफ सितंबर, उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है एंड 29 को जाके उसे जस्ट एक दिन पहले आप वो फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये क्या हुआ, एट द 11th आवर यू आर सबमिटिंग दी फॉर्म डिटेल्स या एग्जामिनेशन डिटेल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इडियम्स एंड फ्रेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको पसंद भी आए होंगे। अच्छे लगे हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।